ओम शांति। आज बाबा की 10 जून 2021 की मुरली है। आज की मुरली में विशेष बाबा ने बताया, बाबा ने कहा कि मैं तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने आया हूँ। तीसरे नेत्र से तुम सब कुछ जान जाते हो। और बाबा ने कहा कि मुझसे वर्षा कैसे ले सकते हो। बाबा ने कहा पढ़ाई के आधार से। मैं जो शिक्षा दे रहा हूँ उन शिक्षाओं को सुनना है और जीवन में धारण करना है। इस आधार पर आपको सतयुग में सुख शांति समृद्धि का वर्षा मिलेगा, यानी राज्य भाग्य मिलेगा। बाबा ने कहा इसके लिए देह अभिमान को छोड़ना है, आत्म अभिमानी बनना है, क्योंकि मैं आत्मा को वर्षा देता हूँ। इसमें चाहे बच्चा हो या बच्ची हो, कोई भी पढ़ेगा तो वो मुझसे वर्षा ले सकता है। दुनिया में तो बाप सिर्फ बच्चे को वर्षा देते हैं, बच्ची को नहीं देते हैं। तो यहाँ शरीरों की बात नहीं है, यहाँ रूहों की बात है। तो रूह पढ़ती है शरीर के द्वारा। तो परमात्मा बेहद की पढ़ाई पढ़ाते हैं, बेहद राज्य भाग्य देते हैं, बेहद का वर्षा देते हैं, यानी कई जन्मों के लिए देते हैं। तो इसलिए पहले हमें पता ही नहीं था कि भगवान से क्या मिलता है। हम तो छोटी छोटी मनोकामनाएं पूरी करने के लिए परमात्मा को याद करते थे, है ना, कि भगवान ये कर दो, वो कर दो, ऐसे कर दो, वैसे कर दो। लेकिन हमें पता ही नहीं था कि भगवान तो कितने जन्मों के लिए हमें सुखी बनाता है, भरपूर करता है, माला माल करता है, यानी संपूर्ण सुख देता है। तो ये हमने बाबा द्वारा ही जाना है। इसलिए बाबा कहते हैं किसी मनुष्य को याद नहीं करना, मुझे याद करना है। तो हमारा भाग्य कितना ऊंचा बन जाएगा। और बाबा ने कहा कि इस यज्ञ में पुराना सब कुछ स्वाहा करना है। देह, स्वभाव, संस्कार, वस्तु, वैभव, पदार्थ, जो भी इस पुराना इस दुनिया का है, कुछ भी है, बाबा ने कहा सब स्वाहा करना है। इस यज्ञ में अर्पण करना है भगवान को। मैं और मेरापन हटाना है। सब कुछ परमात्मा का है। फिर निमित्त होके उसको संभालना है और उनके डायरेक्शन अनुसार, श्रीमत अनुसार उसको यूज करना है ना। अर्पण करने का ये मतलब है। तो परमात्मा कहते फिर मैं तुम्हें कितने जन्मों की प्राप्तियां कराऊंगा, तुम्हें सब कुछ नया दूंगा। जब तक हम पुराना नहीं देंगे, छोड़ेंगे नहीं, भूलेंगे नहीं, अर्पण नहीं करेंगे, तब तक भगवान कहता है आपको नया नहीं मिलेगा। तो इसलिए नया बहुत लंबे टाइम का है, बहुत जन्मों तक है और बहुत ज़्यादा है। पुराना क्या है, दुख देने वाला है। देह भी देखो, बाबा कहता पुरानी हो गई, रोगी हो गई है, तो इसको भूलना अच्छा है। देह के संबंध हैं, उनमें भी बाबा ने कहा कोई मतलब दिल का प्यार नहीं रहा, स्वार्थ का प्रेम है। स्वार्थ पूरा हुआ, प्यार भी खत्म हो जाता है। और बाबा ने कहा संबंधों में अपवित्रता भी है, संबंधों का सुख नहीं है, पवित्रता नहीं है ना। तो बाबा ने कहा वस्तु, वैभव जो है, पदार्थ हैं, ये भी तमो प्रधान हो गए हैं,
ये भी अल्पकाल का सुख देते हैं। थोड़े समय के बाद ये सब खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पुरानी दुनिया समाप्त होनी है। पुराना जाएगा तभी तो नया आएगा, इसलिए पुराने को जाना ही है। तो बाबा ने कहा फिर दिल क्यों लगाना, समझदार बनकर, ज्ञानी बनकर पहले से ही इसको भूलते जाना है, ताकि जब हम शरीर छोड़ें तो कुछ भी हमें याद ना आए एक परमात्मा के सिवाय, है ना। तब हमारा जो जन्म है बहुत ऊंचा होगा, गति अच्छी होगी। कहने का मतलब है गति अच्छी होगी। और बाबा ने कहा कि मन के रस का अनुभव करना है, तब आप सर्व बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। क्योंकि यहाँ जहाँ भी हमारा आकर्षण होता है किसी भी चीज़ में, तो वो बंधन बन जाता है और वो बंधन दुख देता है। तो इसके लिए हमें इंद्रियों का रस छोड़ना है, मन का रस लेना है। और वो मन का रस, अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक शांति, खुशी कैसे मिलेगी? परमात्मा की याद से, मन मना भाव से। तो निरंतर बाबा को याद करते रहें और अंदर का सुख लेते रहें और निर्बंधन रहें, हल्के रहें। अभी हम विस्तार से मुरली को सुनते हैं। बाबा ने बताया, मीठे बच्चे, अमर बाबा आया है तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र देने। अभी तुम तीनों कालों और तीनों लोकों को जानते हो। प्रश्न है, रूहानी बाप रूहों को वर्षा किस आधार पर देते हैं? बाबा ने कहा पढ़ाई के आधार पर। जो बच्चे अच्छी तरह पढ़ते हैं, दे अभिमान को छोड़ आत्म अभिमानी रहने का पुरुषार्थ करते हैं, उन्हें ही बाप का वर्षा मिलता है। लौकिक बाप सिर्फ बच्चों को वर्षा देते, लेकिन पारलौकिक बाप का संबंध रूहों से है, इसीलिए रूहों को वर्षा देते हैं। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। रूहानी बच्चे रूहानी बाप से अमर कथा सुन रहे हैं। इस मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए। निर्वाण धाम को अमर लोक नहीं कहा जाता। अमर लोक जहाँ तुम अकाले मृत्यु को नहीं पाते हो, इसीलिए उनको अमर लोक कहा जाता। रूहानी बाप जिसको अमरनाथ कहा जाता, जरूर अमर लोक में ले जाने के लिए मृत्यु लोक में कथा सुनाएंगे। 3 कथाएं भारत में ही मशहूर हैं। अमर कथा, सत्यनारायण की कथा, तिजरी की कथा। भक्ति मार्ग में तो तिजरी का अर्थ कोई समझते ही नहीं। ज्ञान का तीसरा नेत्र सिवाय ज्ञान सागर अमर बाबा के कोई दे नहीं सकता। यह भी झूठी कथाएं सुनाते हैं। मीठे मीठे रूहानी बच्चे अब जान गए हैं कि हमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल रहा है। जिस तीसरे नेत्र से तीनों कालों तीनों लोकों को तुम जान चुके हो, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन के आदि मध्यांत को भी जान चुके हो। इसीलिए बच्चे अपने को त्रिकालदर्शी भी समझते हैं। तो मीठे मीठे बच्चों बिना सृष्टि में कोई त्रिकालदर्शी नहीं होता। तीनों कालों अर्थात सृष्टि के आदि मध्यांत को नहीं जानते। मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को बहुत जानते हैं, परंतु
तीनों कालों के आदि मध्य अंत को कोई नहीं जानता। और मीठे मीठे रूहानी बच्चे रूहानी बाप से सुन रहे हैं, हम उनके बच्चे बने हैं। एक ही बार तुम रूहानी बच्चों को रूहानी बाप मिला है, रूहों को पढ़ाते हैं और सब देह अभिमानी होने के कारण कहते हैं मैं यह पढ़ता हूँ, मैं यह करता हूँ। बाबा ने कहा देह अभिमान आ जाता है। अभी संगम पर रूहानी बाप आकर रूहानी बच्चों को कहते हैं तुम अच्छी तरह से पढ़ो। बाप से हर एक बच्चा वर्षा लेने का हकदार है, क्योंकि सब रूहानी बच्चे होना लौकिक संबंध में सिर्फ बच्चा वर्षे का हकदार बनता है। इस पारलौकिक संबंध में सभी बच्चों रूहों को वर्षा मिलता। अमरनाथ की भी कथा सुनाते हैं। कहते हैं पार्वती को पहाड़ी पर कंदराओं में जाकर कथा सुनाई। बाबा ने कहा यह तो रॉन्ग है। अब तुम बच्चे जानते हो झूठ क्या है, सच क्या है। सच तो जरूर सच्चा बाबा ही सुनाएंगे। बाप एक ही बार सच सुनाए सच खंड का मालिक बनाते हैं। तुम जानते हो इस झूठ खंड को आग लगनी है। यह जो कुछ देखने में आता है यह नहीं रहेगा। समय बाकी थोड़ा है। ये शिव बाबा का ज्ञान यज्ञ है। जैसे लौकिक संबंध में भी बाप यज्ञ रचते हैं, कोई रुद्र यज्ञ रचते, कोई गीता यज्ञ, कोई रामायण यज्ञ रचते हैं। ये है शिव बाबा व रुद्र ज्ञान यज्ञ। ये अंतिम यज्ञ है। तुम जानते हो हम अमरपुरी में अभी जा रहे हैं। बाकी थोड़े मिनट का अब रास्ता है। कोई भी मनुष्य को ये पता नहीं, वह तो कह देते हैं मृत्यु लोक से अमर लोक में जाने के लिए 40,000 वर्ष अभी पड़े हैं। अमर लोक सत्युग को कहा जाता है। तुम बच्चों को अभी बाबा सम्मुख बैठ अमर कथा, तिजरी की कथा, सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में क्या क्या होता है वह तो देखा। भक्ति मार्ग का कितना विस्तार है। जैसे झाड़ का बड़ा विस्तार होता है वैसे ही भक्ति का भी बड़ा कर्मकांड का झाड़ है। यज्ञ, व्रत, नेम, जप, तप आदि कितना करते हैं। इस जन्म के भगत तो बहुत बैठे हैं। मनुष्यों की वृद्धि होती रहती है। तुम भक्ति मार्ग में आए हो तब से दूसरे धर्म स्थापन हुए हैं। हर एक का अपने धर्म से कनेक्शन है। हर एक की रस्म रिवाज अलग है। भारत अमरपुरी था, भारत अब मृत्यु लोक है। तुम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे, परंतु अब पतित होने के कारण तुम अपने को देवता कहला नहीं सकते। यह तुमको भूल गया है कि हम सो देवता थे। जैसे कहते हैं क्राइस्ट ने हमारा धर्म स्थापन किया तो हमारे क्रिश्चियन चले आए हैं। ऐसे नहीं कि यूरोपियन धर्म के हैं। वैसे तुम हिंदुस्तान में रहने वाले अथवा भारत में रहने वाले देवी देवता धर्म के हो, परंतु अपने को देवता कहला नहीं सकते। समझते हो हम तो पापी, नीच, कंगाल, विकारी हैं। भक्ति मार्ग में मनुष्य दुखी होते हैं तो बाप को ही पुकारते हैं। ये सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चे ही जानते हो
कि जिस बाप को पुकारते आए हैं वह हमको बेहद का वर्षा देने के लिए अमर कथा सुना रहे हैं। हम अमरपुरी के मालिक बनने वाले हैं। अमरपुरी को स्वर्ग कहा जाता, तुम कहेंगे हम स्वर्गवासी बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। कलयुग में मनुष्य मरते हैं तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ। अब उसने कोई स्वर्ग में जाने के लिए पुरुषार्थ थोड़े किया। ऐसे थोड़ी बाबा कहता स्वर्ग में चला जाएगा। तुम तो पुरुषार्थ कर रहे हो अमरपुरी वैकुंठ में जाने के लिए। पुरुषार्थ कराने वाला कौन? अमर बाबा, जिसको अमरनाथ भी कहा जाता। इस यज्ञ को पाठशाला भी कहा जाता है। दूसरे कोई पाठशाला को यज्ञ नहीं कहा जाता। यज्ञ अलग रचे जाते हैं जिसमें ब्राह्मण लोग बैठ मंत्र पढ़ते हैं। बाबा कहते हैं ये तुम्हारा कॉलेज भी है, यज्ञ भी है, दोनों इकट्ठे हैं। तुम जानते हो इस ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई है। यानी जब से बाबा आए यज्ञ रचा तो इससे बाबा ने कहा विनाश की ज्वाला प्रज्वलित हुई है। यानी पुरानी दुनिया का जो विनाश है वो इस यज्ञ में स्वाहा होना है, खत्म होना है, मतलब विनाश होना है। पुरानी दुनिया इस यज्ञ में स्वाहा होनी है, क्योंकि बाबा आए हैं तो वो नई दुनिया रच रहे हैं, इसलिए पुरानी दुनिया खत्म होगी। तो बाबा ने कहा इसमें सारी दुनिया स्वाहा हो जानी है, फिर नई दुनिया बननी है। इसका नाम ही है महाभारत लड़ाई। इस जैसी लड़ाई और कोई होती नहीं। कहते हैं युद्ध में मुसलों से लड़ाई हुई, तुम्हारे साथ लड़ाई तो है नहीं, इसको महाभारत लड़ाई क्यों कहते हैं? भारत में तो एक ही धर्म होता है ना, मृत्यु तो बाहर है, यहाँ लड़ाई की तो बात ही नहीं है। बाबा समझाते हैं तुम्हारे लिए नई दुनिया चाहिए तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होगा। तुम बच्चों की बुद्धि में विराट रूप का भी सारा ज्ञान है, ये भी समझते हो जो कल पहले आए थे वही आएंगे देवता बनने के लिए। बुद्धि का काम है ना। हम जितने ब्राह्मण बने हैं अब फिर देवता बनेंगे। प्रजापिता ब्रह्मा भी गाया हुआ है, परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा मनुष्य सृष्टि रचते हैं, इसीलिए ब्रह्मा को प्रजापिता कहते हैं। परंतु कैसे कब रचते हैं ये कोई नहीं जानता। क्या शुरू में मनुष्य नहीं है जिनको रचते हैं? बुलाते ही हैं पतित पावन आओ। तो जब मनुष्य पतित होते हैं तभी तो बाप आते हैं। दुनिया को बदलना है, तुमको बाप नई दुनिया के लायक बनाते हैं। अभी सब तमो प्रधान पुरानी दुनिया में हो, फिर सतो प्रधान बनना है। बाबा ने समझाया हरेक मनुष्य मात्र को हर चीज को सतो रजो तमो में आना होता है। दुनिया नई से पुरानी जरूर होती है, कपड़ा भी नया पहनते हैं फिर पुराना होता है। तुमको ज्ञान मिला है, सच्चे सत्य नारायण की कथा अभी तुम सुन रहे हो। गीता है सर्व शास्त्रमय शिरोमणि, बाकी है उनके बाल बच्चे। जैसे ब्रह्मा की वंशावली वैसे गीता है मुख्य। ऊंचे से उच्च माँ बाप, बाकी हैं बच्चे। अभी माँ बाप से वर्षा मिल सकता है, बाकी कितने भी शास्त्र पढ़ें कुछ भी करें
वर्षा नहीं मिल सकता। करके जो शास्त्र पढ़ते हैं उनकी बहुत कमाई होती है। वह तो हो गया अल्पकाल के लिए। यहाँ तुम बच्चे सुनते हो तो कितनी कमाई करते हो 21 जन्म के लिए। विचार करो। वह एक सुनाएंगे, सब उनको पैसे देंगे। यहाँ बाप तुम बच्चों को सुनाते हैं, तुम 21 जन्म के लिए कितने साहूकार बनते हो। वहाँ सुनाने वाले की जेब भरती है। भक्ति आदि करना प्रवृत्ति मार्ग वालों का काम है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। तुम जानते हो स्वर्ग लोक में हम पूज्य थे, नहीं तो 84 जन्मों का हिसाब कहाँ से आए। ये है रूहानी ज्ञान जो सुप्रीम रूह ज्ञान सागर से मिलता है। पतित पावन बाप ही सबके सदगति दाता है। हम बच्चों को अमर कथा सुना रहे हैं। जन्म जन्मांतर झूठी कथा सुनते आए हो, अब सच्ची कथा सुनकर तुम 16 कला संपूर्ण बनते हो। चंद्रमा को 16 कला संपूर्ण कहा जाता है, सूर्य के लिए नहीं कहते। तुम जानते हो हम आत्माएं भविष्य में सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बनेंगे। फिर आधा कल्प के बाद उनमें विकारों की खाद पड़ जाती है। अब तुम समझते हो हम फिर से सर्वगुण संपन्न 16 कला संपन्न 100 देवता फिर से बन रहे हैं। हम आत्माएं पहले अपने घर जाएंगे, फिर हम शरीर धारण कर 100 देवता बनेंगे, फिर चंद्रवंशी घराने में आएंगे। 84 जन्मों का हिसाब किताब चाहिए। किस युग में, किस वर्ष में कितने जन्म हुए। बाबा ने 84 जन्मों की सच्ची सच्ची कथा अब सुनाई है। तुम बच्चों को कहेंगे तुम भारतवासी 84 जन्म लेते हो। अपने को एक तो ब्राह्मण समझना पड़े। बाबा मम्मा कहते हो ना, वर्षा शिव बाबा से लेते हो, ब्रह्मा बाबा द्वारा। ब्रह्मा भी उनका हो गया। ब्रह्मा से वर्षा मिल नहीं सकता। यह भी भाई है आत्मिक। ये शरीरधारी है ना। तुम सब बच्चे वर्षा शिव बाबा से लेते हो, इन ब्रह्मा से नहीं। जिससे वर्षा नहीं पाना है उनको याद नहीं करना है। एक शिव बाबा को ही याद करना है। उनको ही कहते हैं तुम मात पिता, हम बालक तेरे। तुम इनके पास आते हो तो बुद्धि में रहता है। हम शिव बाबा के पास जाते हैं, याद शिव बाबा को करना है। आत्मा बिंदी है, उसमें 84 जन्मों का पार्ट नोंधा हुआ है। आत्मा भ्रकुटी के बीच में रहती है, उड़ती भी सेकंड में है। मैं आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ, भ्रकुटी के बीच जाए विराजमान होता हूँ। बुद्धि में समझ है हमारी आत्मा ऐसी है। सतयुग में तो कोई ऐसी चीज देखने की आशा नहीं रहती। आत्मा को देख सकते हैं दिव्य दृष्टि से, कोई इन आंखों से देखने की बात नहीं है। भक्ति मार्ग में ही साक्षात्कार करते हैं। जैसे रामकृष्ण का शिष्य विवेकानंद था, उसने बताया मैं सामने बैठा था तो उनकी आत्मा निकल मेरे में प्रवेश हो गई। ऐसे कोई होता नहीं है। आत्मा कैसे एक शरीर छोड़ दूसरे में प्रवेश करती है, ये सब बातें तुम बच्चों को समझाई जाती हैं। अभी तुम समझते हो
हम अमरलोक में जाने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। अमरलोक में हम जन्म लेंगे, वहाँ हम गर्भ महल में होंगे। यहाँ तो गर्भ जेल में बहुत त्राही त्राही करते हैं। अब आधा कल्प के लिए बाबा तुमको सब दुखों से छुड़ाते हैं। तो कितना प्यार से ऐसे बाप को याद करना चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। डायमंड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, स्वयं को रूह समझ रूहानी बाप से पढ़कर पूरा वर्षा लेना है। सच खंड का मालिक बनने के लिए सच्ची कथा सुननी और सुनानी है। जिस बाप से बेहद का वर्षा मिलता है उसे ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं याद करना। इस पुरानी दुनिया को आग लगनी है, इसीलिए इसे देखते हुए भी नहीं देखना है। बाबा ने कहा इससे डिटैच रहना है। वरदान दिया बाबा ने, मन मना भव की विधि द्वारा मन रस की स्थिति का अनुभव करने और कराने वाले सर्व बंधन मुक्त भव। जो बच्चे लोहे की जंजीरें और महीन धागों के बंधन को तोड़ बंधन मुक्त स्थिति में रहते हैं, वे कलयुगी स्थूल वस्तुओं के रसना व मन के लगाव से मुक्त हो जाते हैं। उन्हें देह अभिमान व देह के पुरानी दुनिया की कोई भी वस्तु जरा भी आकर्षित नहीं करते। जब कोई भी इंद्रियों के रस अर्थात विनाशी रस की तरफ आकर्षण ना हो, तब अलौकिक अतीन्द्रिय सुख व मन रस स्थिति का अनुभव होता है। इसके लिए निरंतर मन मना भव की स्थिति चाहिए, यानी बाबा की याद चाहिए। स्लोगन है, सच्ची सेवा वो है जिसमें सरव के दुआओं के साथ खुशी की अनुभूति हो। बाबा ने कहा सच्ची सेवा वो है जिसमें सबकी दुआएं मिले और साथ साथ खुशी भी मिले, खुशी भी मिले, वो सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति।